गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बेटा इंट्रोडक्शन किया था, आपको बताए थे कौन कौन से चैप्टर हैं और हम कैसे कैसे इनको करेंगे। तो आपको कल बताया था कि आज हम अपना पहला चैप्टर और उसका पहला ही क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा चैप्टर का नाम है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता, यानी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस। तो हमारा प्रश्न है, कल भी मैंने बताया था, शारीरिक शिक्षा और सुयोग्यता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के महत्व का वर्णन कीजिए। यह इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि का क्या तात्पर्य है, इसके दैनिक जीवन में हमारे ऊपर क्या महत्व होने वाले। तो शारीरिक पुष्टि का अर्थ, आज हम शारीरिक पुष्टि का अर्थ और सुयोग्यता का अर्थ करेंगे। कल हम इसके महत्व पर विचार करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। शारीरिक पुष्टि का अर्थ। शारीरिक पुष्टि के बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए शरीर का सुडौल होना ही शारीरिक पुष्टि है, यानी एक अगर शरीर से हष्ट-पुष्ट है, सुडौल है, तो वही शारीरिक पुष्टि है। लेकिन एक डॉक्टर के लिए शरीर के सभी संस्थानों का उचित ढंग से कार्य करना ही शारीरिक पुष्टि है। यानी डॉक्टर क्या कहता है कि हमारे शरीर में जितने भी हमारे संस्थान हैं, हाथ पैर पेट मुंह गला नाक, जो भी संस्थान है, वो सभी सुचारू रूप से काम करें। वास्तव में शारीरिक पुष्टि का अर्थ काफी गहन और व्यापक है, यानी जो इसका अर्थ है वो क्या है, बड़ा गहन और व्यापक है, इसलिए इसे परिभाषित करना भी जटिल है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि एक व्यक्ति को दिए गए एक विशेष कार्य एवं एक उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता बीच संबंध स्थापित करती है। यानी एक व्यक्ति को दिए गए एक विशेष कार्य, यानी किसी व्यक्ति को एक विशेष कार्य दे दिया, उस व्यक्ति का कार्य करने की जो क्षमता है, उसके बीच का जो संबंध है, वही शारीरिक पुष्टि को भली भांति समझने के लिए किया जाता है। यानी उसके जो कार्य दिया गया है उसको सही ढंग से करना ही शारीरिक पुष्टि है। तो अभी जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो अलग अलग दार्शनिक है, वो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। क्यूरेटन के अनुसार शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को उसके शरीर का ठीक ढंग से प्रयोग करने और अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता ही है। यानी वो क्या कहता है, किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करूं और अधिक देर तक परिश्रम करूं। ये नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया और उसका थोड़ा सा ही मेहनत करते ही थक गया, लेकिन पूरे लगन से करे और अच्छे परिश्रम से करे, यही शारीरिक पुष्टि है। कास्प्रोविच क्या कहता है, शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की उन शक्तियों के कार्य करने में सामर्थ्य है जिससे मनुष्य की मांसपेशियों का संबंध है। यानी व्यक्ति की जो शक्ति है कार्य करने की, वो किस पर निर्भर करती है, मांसपेशियों पर। तो जिसकी मांसपेशियों मजबूत हैं, जिनका संबंध तालमेल मांसपेशियों और शरीर का अच्छा है, वही शारीरिक पुष्टि है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। अब है डेविड आर लैम के अनुसार शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की सार्थकता है। यानी शारीरिक पुष्टि जो हमारे वर्तमान समय में संबंधित जो चुनौतियां हैं उसमें सफलता साधना ही, यानी जो वर्तमान समय में हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं उनको पूरा करना ही
शारीरिक पुष्टि है, अच्छे ढंग से पूरा करना, इसका कहने का तात्पर्य ये है बेटा। तो ये 3 परिभाषाएं काफी हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि शारीरिक पुष्टि का अर्थ है कि व्यक्ति का उचित शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक संबंधी क्षमताएं होनी चाहिए। यानी उसके शरीर की जो रचना है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्रियात्मक कार्य करने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, और मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक रूप से भी वो अच्छी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। व्यक्ति कठिन कार्यों को दबाव में परिस्थिति लंबी अवधि तक सुचारू रूप से कर सकता है। यानी कोई भी हम कठिन कार्य हम उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब है सुयोग्यता का अर्थ। पहले क्या था? शारीरिक पुष्टि। क्वेश्चन है हमारा शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभिन्न पहलू या आयाम होते हैं, यानी अलग अलग पहलू हैं और उनके अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। पारंपरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य को रोगी की अनुपस्थिति माना जाता है। यानी वो सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। इन परिस्थितियों में ये उसके अंदर उपस्थिति होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है तो उसे स्वस्थ समझा जाता है। लेकिन आजकल स्वास्थ्य के बारे में दृष्टिकोण काफी भिन्न है। यानी एक स्वस्थ आदमी है तो उसको क्या माना जाता है? अगर एक आदमी बीमार नहीं है तो उसको हम स्वस्थ मानेंगे। लेकिन यह दृष्टिकोण भी काफी भिन्न है। आजकल सुयोग्यता पर अधिक बल दिया गया है। माना जाता है कि बीमार या वह रोगग्रस्त न होना स्वस्थ होने का केवल एक ही पहलू है, कि जबकि सुयोग्यता एक व्यक्ति के लिए अधिकतम स्वस्थ होने की एक दशा है। यानी बीमार होना ही नहीं, वो मानसिक, सामाजिक हर एक रूप से ही स्वस्थ होना चाहिए। यही एक सुयोग्यता का पहलू है। सुयोग्यता ऐसे निर्माणों को लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी पर बल देते हैं, जिससे व्यक्ति केवल बीमारी से मुक्त ही न हो अपितु स्वस्थ रूप से ऊंचे स्तर को प्राप्त कर सके। यानी वो स्वस्थ ही ना हो, बीमारी ही ना हो, लेकिन जो उसका स्तर है उसको पा लेना चाहिए, जो उसका एम्स है उसको पूरा कर लेना चाहिए, जिस काम में वो लगा हुआ है उसको अच्छे से पूरा कर सके। यद्यपि पुष्टि को सुयोग्यता की प्राप्ति के लिए पुष्टि को विकास करने, बनाए रखने के लिए भावनाओं और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना, दूसरों से मधुर संबंध बनाना, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता की सोच बनाए रखना सुयोग्यता की एक शैली माना जाता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति जीवन की इस शैली को अपनाते हैं वो सुयोग्यता की उच्च दशा का अनुभव करते हैं। वास्तव में सुयोग्यता व्यक्ति को एक प्रवीणता या योग्यता, यानी किसी भी कार्य करने में प्रवीण, निपुण होना है, ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति संतुलित जीवन व्यतीत करता है। तो ये था बेटा हमारा शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता का अर्थ। कल हम इसके महत्व का वर्णन करेंगे। तो जब तक जो मैंने होमवर्क दिया है उसको, फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसको फेयर कॉपी में लिख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा कल नई वीडियो।